जन्म कुंडली तो आप सभी लोग दिखाते होंगे अपने जीवन में भविष्य को जानने के लिए, अपने ग्रहों की स्थिति को जानने के लिए। लेकिन आज तक किसी भी ज्योतिषी ने उस जन्म कुंडली में छिपे हुए अदृश्य पाप का वर्णन नहीं किया होगा। जन्म कुंडली में एक प्रकार का अदृश्य पाप भी होता है जो ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां संचालित करती हैं, और यह अदृश्य पाप व्यक्ति को धीरे धीरे अंदर से इतना खोखला कर देता है जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से पूरा खोखला कर देती है और उस लकड़ी के सहारे पर टिका हुआ मकान अचानक धराशायी हो जाता है। उसी तरह से इस अदृश्य पाप के चलते मनुष्य का जीवन अचानक एक दिन खत्म हो जाता है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि वो अदृश्य पाप कैसे जानें आप और उसका उपाय क्या करें। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर.एच. सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। अक्सर आप सभी लोग सोचते हैं कि आपकी जन्म कुंडली आपके जीवन का पूरा सच बताती है, पर वह किताब जन्म कुंडली के रूप में जो आपके पास है उसमें ग्रह नक्षत्र और महादशाएं लिखी हुई हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इस किताब के अलावा भी एक ऐसी अदृश्य किताब है जिसे हम ब्रह्मांड की किताब कहते हैं, जिसमें ऐसे पाप दर्ज हैं जिसके बारे में आपको आसानी से पता नहीं चल पाएगा। ये अदृश्य पाप इंसान के जीवन को धीरे धीरे काट देते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि दीमक लकड़ी को अंदर से पूरी तरह से खोखला कर देता है धीरे धीरे, और मकान मालिक को उसके बारे में पता नहीं चल पाता। वैसे ही मैं बताऊं कि जब तक आपको एहसास होगा ना, तब तक ये अदृश्य पाप आपकी जिंदगी को बर्बाद कर चुके होते हैं। ये अदृश्य पाप कोई साधारण पाप नहीं, ये वो बोझ है जो आपने या आपके पूर्वजों ने कभी पूरा नहीं किया। आखिर आप जब कुंडली किसी को दिखाते हैं तो सब कुछ तो अच्छा है, फिर फैसले गलत क्यों? फिर कोई भी काम समय पर पूरा क्यों नहीं होता? पैसे नहीं हैं, लेकिन पैसे आने की सूचना मात्र से इतनी खुशी हो जाती है घर में कि किसी को देना है, लेना है, क्या करना है उसका हिसाब बनने लगता है, जबकि पैसा आता भी नहीं। बीमारियां बिना कारण घर में आ रही हैं बार बार। तो ये जो अदृश्य पाप है ये जन्म कुंडली के साधारण ग्रह गोचर से नहीं बनता है, और शास्त्र इसे कहते हैं अदृश्य ऋण, अदृश्य पाप। और यह अदृश्य पाप, इसका मतलब है कि जो दिखाई न दे रहा हो लेकिन आपको अपने आप से बांध करके रखा हो। जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको, किसी के साथ आपका प्रेम है या किसी के साथ आपकी दुश्मनी है, तो ये दोनों ही बातें बनी हुई रहती आपस में, हमेशा मन से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे आपका किसी गुरु से प्रेम है, माता पिता से प्रेम है, भाई बहन में प्रेम है, दोस्त से प्रेम है, पति पत्नी में प्रेम है, या प्रेमी प्रेमिका में प्रेम है। तो मैं उदाहरण के तौर पर उस अदृश्य बंधन की बात करता हूँ। जैसे किसी से आप प्रेम कर रहे हैं, चाहे आप लड़की हैं या लड़के, आपको किसी ने एक रुमाल प्रेजेंट कर दिया, प्रेमी ने दे दिया या प्रेमिका ने। अब ये रुमाल आपके लिए इतनी बड़ी धरोहर हो गई, अमानत हो गई कि इसे आप संभाल करके रख रहे हैं, और परिवार में माँ देख रही है, पिता देख रहे हैं कि ये एक रुमाल, इसके पास 10 रुमाल है, लेकिन इस एक रुमाल को बाकायदा वो प्रेस करके धो करके खूब अच्छे तरीके से रखता है, और ये रुमाल लेकर के ही हमेशा रहता है। लेकिन इसमें आपके माता पिता या और किसी को पता नहीं चलेगा कि इसमें छुपा हुआ रहस्य क्या है। इस रहस्य को सिर्फ आप जानते हैं। इस रुमाल में आपकी प्रेमी या आपकी प्रेमिका दिखाई देती है। यही वो अदृश्य बंधन है।
इसी तरह से वह पाप जिसका मैं वर्णन कर रहा हूं कि अदृश्य पाप नहीं दिखाई देता। कहते हैं कि अजीब बंदिशें हैं मोहब्बत की, अजीब बंदिशें हैं मोहब्बत की, न हमने कैद किया न वो फरार हुए। इस तरह से कैद किया जाता है पाप के द्वारा, और ये सामान्य ग्रह गोचर से नहीं, कर्म के ऋण से ये पाप बनता है। मैं आज भी ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनके पास धन, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, शोहरत सब कुछ है, ईश्वर का दिया बहुत कुछ है, लेकिन अंदर एक अधूरापन, एक खालीपन जो किसी भी उपलब्धि की खुशी को आनंद में परिवर्तित नहीं होने देता। वही है अदृश्य कर्म ऋण जो पीढ़ियों तक किसी वंश पर श्राप बनकर के बैठा रहता है। और सबसे खतरनाक बात मैं बताऊं कि समय आने पर यह अदृश्य पाप अचानक उभरता है। वो साल, वो महीना, वो दिन जब आपकी जन्म कुंडली के ग्रह गोचर के साथ किसी बिंदु पर खास आकर के रुकते हैं, तो जैसे कोई डैम फूटता है ना, पानी का डैम, और बाढ़ सी आ जाती है और सब कुछ बह जाता है, वैसे ही आपके सारे रिश्ते हाथ से फिसल जाते हैं, पैसा धूल बन जाता है और आपके सपने जल कर राख हो जाते हैं। और उस वक्त आपको ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब अचानक हो क्या रहा है, जबकि जन्म कुंडली में तो सब कुछ ठीक लिखा हुआ है। मेरी बातों से अगर आपको डर लग रहा होगा तो ये डरना जरूरी है, क्योंकि अगर आप डरेंगे नहीं ना तो आप उपाय भी नहीं कर पाएंगे। एक ज्योतिषी, लेकिन ज्योतिष केवल ग्रहों को पढ़ने का नाम नहीं, सच्चा ज्योतिषी उस अदृश्य पाप को भी देखता है जिसे बाकी लोग अनदेखा कर देते हैं। और मैं बताऊं, यह पाप धोया जा सकता है, यह पाप काटा जा सकता है, इस पाप का निराकरण भी हो सकता है, लेकिन आसान उपाय से नहीं। इसके लिए सही समय, सही मंत्र, सही स्थान और पवित्र अनुष्ठान से इसको जड़ से खत्म किया जा सकता है। हमारी यात्रा इस ब्रह्मांड की ये पहली यात्रा है जिसमें हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अदृश्य पाप क्या हो सकता है और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है। यदि आप अपने जीवन में अटकाव महसूस कर रहे हैं, रुकावट महसूस कर रहे हैं, हर काम में बाधा महसूस कर रहे हैं और ऐसी घटनाएं आपके साथ घट रही हैं जिसका कहीं दूर दूर तक आपसे लेना देना नहीं था, तो ये समझ लीजिए कि यह अदृश्य पाप आपका पीछा कर रहा है। अपने अदृश्य पाप को पहचानना, स्वीकारना और उसका निवारण करना, तभी आपके बोझ को आप हल्का कर पाएंगे और तभी आपके जीवन की गाड़ी ब्रह्मांड की यात्रा पर बिना रुकावट चल पाएगी और इस जीवन में आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप सचमुच अपनी जिंदगी में अदृश्य पाप को समाप्त करना चाहते हैं तो यह आज से ही इसे शुरू कर दीजिए। इस पर सोचिए और मैं ज्योतिषी आर्य सोनी आपके इस यात्रा में आने वाली रुकावटों के लिए हमेशा मैं आपके साथ खड़ा हूँ और सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। मुझसे संपर्क करने के लिए या अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार की बात चल रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे भेज दें ताकि मैं उसका उपाय आपको दे सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।